आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है जो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ भी दिया जाता है एडवांस क्वेश्चन के तौर पे, तो आप इसको पढ़ेंगे कि आखिर में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे सामने 3 नंबर। इसके पहले मैंने 2 और 1 बनाया है और क्वेश्चन नंबर 2 का लिंक है आई बटन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यानी इसके पीछे वाला जो वीडियो होगा उसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं कि उसको हम आखिर में कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। यानी कि जीरो दिया गया है, जीरो दिया गया है, ये 3 जीरो दिया गया है, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है a माइनस बी का, a का और a प्लस बी, ये 3 जीरो का वैल्यू दिया गया है। यानी फर्स्ट वाला अल्फा का वैल्यू है, सेकेंड वाला बीटा और थर्ड वाला गामा का वैल्यू है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरो, यानी तीनों जीरो को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सम ऑफ जीरो होता क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सबका वैल्यू रखते हैं तो a माइनस बी अल्फा का वैल्यू है, बीटा का वैल्यू है प्लस a, गामा का वैल्यू है a प्लस बी माइनस बी बाई ए। इसमें b क्या होगा, b होगा -3, यानी कि इसका फॉर्म होता है क्यूबिक का a एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के पहले जो लगा है वह b का वैल्यू होगा। तो b का वैल्यू क्या है, -3। ऑलरेडी इसमें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3। और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू के पहले जो लगा होता है उसको a बोलते हैं। तो एक्स क्यू के पहले यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, यानी a कितना हो जाएगा, 3a और माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये 3/1। इधर राइट वाला हम लिख लेंगे। अब 3a इक्वल टू 3/1 को हटा देंगे हम, तो a इक्वल टू 3/3 कितना होगा, 1। यानी a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से हम क्या निकाल सकते हैं, b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे, c/a। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, a माइनस बी, बीटा का वैल्यू क्या है a और गामा का वैल्यू है a प्लस बी माइनस डी। तो d का वैल्यू जो कांस्टेंट नंबर होता है, तो कांस्टेंट नंबर क्या है, 1, तो -1। a का वैल्यू क्या है, एक्स क्यू के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कि अगर एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इंटू ए इक्वल टू -1, नीचे का 1 को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अब a का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू -1। अब ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब माइनस बी स्क्वायर बचेगा सिर्फ, इंटू 1 भी होगा तो क्या आएगा, अगर इंटू 1 करते हैं तो क्या आता है, 1 मतलब जो भी 1 से अगर मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर का तो सेम नंबर रह जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर यहाँ 1 हम लिख देंगे, इसको कैंसिल बाद में हम करेंगे इसके साथ सॉल्व करके। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ये नंबर रह जाएगा, इक्वल टू -1। अब ये माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, ये इधर +1 है तो उस साइड जाएगा तो -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 क्या होता है, -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू इधर स्क्वायर में है तो राइट साइड लेके जाएंगे तो √2, यानी प्लस माइनस जब भी रूट करते हैं
तो प्लस माइनस लिखना होता है, यानी b का वैल्यू प्लस माइनस √2 होगा और a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इस तरह से आप जान गए कि a का वैल्यू क्या है 1 है और b का वैल्यू क्या है, एक बार √2 प्लस में और एक बार b का वैल्यू क्या होगा √2 माइनस में, यानी प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। यानी आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।